हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं बहुभ्रूणता के बारे में कि बहुभ्रूणता यानी पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। तो आज हम आपको पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी। बहु मतलब बहुत सारे और भ्रूणता मतलब हो गया भ्रूण का बनना, यानी जब बहुत सारे भ्रूण बन जाएं। जब एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण बनते हैं तो उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब बहुत सारी, एम्ब्रियोनी मतलब भ्रूणता यानी कि भ्रूण का बनना। जब एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण बन जाते तो उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। आप हेडिंग से ही आंसर निकालने की कोशिश करिए। बहुत सारे भ्रूणता, भ्रूण का बनना। जब एक ही बीज के अंदर या बीजांड के अंदर बहुत सारे भ्रूण बनते हैं तो इसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक, देखिए, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। ठीक है, तो एक बीज में बहुत सारे क्या हो, एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अब पेपर में क्या होता है बेटा, एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेते हैं कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। तो आपको बता दें कि इसकी खोज एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने की थी। तो बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने की थी। किसमें की थी? संतरे में। इन्होंने संतरे पे प्रयोग करके देखा कि इसमें बहुत सारे भ्रूण बन रहे हैं, तो उसे इन्होंने क्या किया, तो उससे पता लगा कि ये बहुत सारे भ्रूण क्यों बन रहे हैं एक बीज के अंदर। तो फिर जब एक बीज के अंदर ने बहुत सारे भ्रूणों को देखा तो इन्होंने इसे बहुभ्रूणता कह दिया। ठीक है, तो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने संतरे में की थी। होता क्या, यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं। होता क्या कि इसमें एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, लेकिन होता है ये है कि जब बहुत सारे भ्रूण विकसित तो हो जाते हैं, लेकिन एक ही बीज क्या करता है, विकसित होकर या विकसित होता है और क्या करता है, नई पीढ़ी को जन्म दे देता है या नए पौधे को बना लेता है। बनते तो बहुत सारे भ्रूण हैं, लेकिन क्या होता है, उनमें से एक ही भ्रूण क्या होता है, वो नए पौधे को जन्म देता है। देखिए, यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधे की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। ठीक, अब जैसे ये देखिए, इस तरीके से मान लो ये बीज है या बीजांड है, इसके अंदर बहुत सारे भ्रूण बन गए। बहुत सारे भ्रूण तो बन गए, लेकिन एक भ्रूण क्या हुआ, विकसित हुआ। विकसित करके एक पौधे को उसने जन्म दे दिया। तो ये होता है बहुभ्रूणता। तो एक बीज या बीजांड के अंदर बहुत सारे भ्रूणों का बनना बहुभ्रूणता कहलाता है। इसकी खोज एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने संतरे में की थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बहुभ्रूणता के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, बहुभ्रूणता जो है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 4 प्रकार की होती है। बहुभ्रूणता 4 प्रकार की होती है। पहला है सरल बहुभ्रूणता। सरल बहुभ्रूणता को कहते हैं सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक, सरल बहुभ्रूणता में क्या होगा, एक बीज है जिसके अंदर बहुत सारे भ्रूण बन गए और जितने भी भ्रूण बने उसने एक नए पौधे को जन्म दे दिया। जितने भ्रूण बन रहे हैं उतने क्या हुए, जितने भी ज़्यादा उसके अंदर कॉलम बनेंगे, भ्रूण बनेंगे, तो हर भ्रूण क्या होगा, नए पौधे को जन्म दे देगा। तो इसे हम कहते हैं सरल तरीके की बहुभ्रूणता। ठीक, देखिए, इस प्रकार की बहुभ्रूणता में बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं। तो भ्रूण कोष बेटा, आपको बीजांड मैंने बताया था इससे पहले कि एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल बताया था, जिसमें बीजांड बताया था। ठीक है, तो बीजांड कैसा था, इस तरीके का बीजांड बताया था। ये आवरण था, बीच में भ्रूण कोष था, ये माइक्रोपाइल था, ये एंटीपोडल रीजन था, यहाँ पे ऐसे करके ये ट्यूब निकली थी। इस तरीके से बेटा आपको बीजांड बताया था। तो बीच में क्या था, भ्रूण कोष था। तो इस प्रकार की बहुभ्रूणता में बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होते हैं। तो ये जो बीजांड था इसके अंदर बहुत सारे भ्रूण कोष, वैसे तो एक ही होता है ना बीच में ये गोल जैसा, इसके अंदर 8 कोशिकाएं मैंने दिखाई थी, 8 कोशिकाएं हैं, लेकिन होती क्या है, 7 सेल्ड होती हैं। 7 कोशिका, 3 ऊपर नीचे, एक बीच में थी, तो 7 कोशिकाएं थी। तो ये बीच में भ्रूण कोष था। तो इसमें क्या होता, बीजांड में क्या हुआ, एक से अधिक भ्रूण कोष बन गए, बहुत सारे भ्रूण कोष बीच में बन गए। और इन भ्रूण कोष ने क्या किया, हर भ्रूण कोष ने निषेचन के बाद एक नए भ्रूण को जन्म दे दिया, यानी कि एक नए पौधे को जन्म दे दिया। तो सरल बहुभ्रूणता, इस प्रकार की बहुभ्रूणता में बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष विकसित हो जाते हैं और निषेचन के बाद प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जैसे ब्रेशिका, ब्रेशिका बेटा जो होती है, ब्रेशिका ये सरसों के प्रजातियां हैं ज़्यादातर, ब्रेशिका। ठीक, तो ये इसका उदाहरण है, सरल बहुभ्रूणता हो गई। दूसरा होता है बेटा मिश्रित बहुभ्रूणता, मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। मिक्स वाले में क्या होगा, इनमें से
इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में आती हैं। जैसे बेटा आपका बीजांड, फटाक से ऐसे करके दिखा दीजिए, ये बीजांड है, ठीक। इसमें अनेक पराग नलिकाएं, पराग नलिका वैसे एक आती है ट्यूब ऐसे करके ऊपर से बेटा एक ट्यूब आती है आपकी, ये पराग नलिका। और जो बहुत सारी पराग नलिकाएं चली आ रही हैं ऐसे ऐसे करके बनी हुई, ठीक। यदि इनमें से एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में आती हैं, जब बहुत सारी पराग नलिकाएं बीजांड में आएंगी तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे केंद्रक चले आ रहे हैं, बहुत सारे मेल गैमेट चले आ रहे हैं। जब बहुत सारे नरयुग्मक आएंगे वो क्या करेंगे भैया, अंडा तो अंदर एक ही है ना, एग सेल एक ही है, तो एक से एक सेल जुड़ गई, बहुत सारे केंद्रक चले आ रहे हैं अंदर, मेल गैमिट है, एक क्या हुआ अंडे से जुड़ गया, एक पड़ोस में कोशिकाएं कौन सी थी, सहायक कोशिकाएं थी, प्रतिमुख कोशिकाएं थी, तो हर कोशिका से क्या हुई, एक एक करके क्या हुए, सब जुड़ने लगी आके। जब जुड़ेंगी तो बहुत सारे भ्रूण बन जाएंगे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता। बहुत सारा मिश्र, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है ना बेटा, तो बहुत सारी मिश्रण यहाँ पे इकट्ठा हो गया। इनमें से एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में आती हैं। अतिरिक्त युग्मक सहायक कोशिकाओं, अतिरिक्त युग्मक बेटा जो बहुत सारे युग्मक बन रहे थे, अतिरिक्त युग्मक सहायक कोशिकाओं से या प्रतिमुख कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कोशा से भ्रूण बनता है। इस प्रकार द्विगुणित कोशा से क्या होता है, भ्रूण बन जाता है, ठीक। तो सरल तरीके की बहुभ्रूणता हो गई और मिश्रित तरीके की बहुभ्रूणता हो गई। इसमें बहुत सारी पराग नलिकाएं आई, उन पराग नलिकाओं से बहुत सारे क्या हुए, नर युग्मक आए। ये युग्मक क्या हुए, अंडे से जुड़े, कुछ सहायक कोशिकाओं से जुड़े, कुछ प्रतिमुख कोशिकाओं से जुड़े, सबसे जुड़ने लगे और जुड़कर क्या हुए, बहुत सारे भ्रूण बना लिए। इसे हम कहते हैं मिश्रित बहुभ्रूणता या मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहेंगे बेटा, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे, ठीक। अगला है, तीसरा है विदलन बहुभ्रूणता। विदलन को बेटा इंग्लिश में हम कहते हैं क्लीवेज। क्या कहेंगे बेटा, क्लीवेज कहेंगे। विदलन बहुभ्रूणता, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज में क्या होगा, क्लीवेज विदलन बेटा किसमें होता है, जाइगोट में होता है। यह जाइगोट के दो या अधिक भागों में विभाजन से होता है। मान लो बेटा ये जाइगोट है, जाइगोट कैसे बनता है, जब नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, ये जाइगोट समझ लो जाइगोट है, ठीक। इसमें से क्या होता है, यह युग्मनज यानी जाइगोट के दो या अधिक भागों में विभाजन से होता है। ये युग्मनज हुआ, दो या दो से अधिक भागों में ये डिवाइड हो गया, ठीक, विभाजन से होता है। और प्रत्येक भाग से क्या होता है, भ्रूण बन जाता है। जितने भागों में डिवाइड हुआ, यहाँ से भ्रूण, यहाँ से भ्रूण, ठीक, यहाँ से भ्रूण, भ्रूण को क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियो कहते हैं। तो जितने कॉलम बने यानी कि जितने ज़्यादा क्या हुए, जाइगोट के जितने हिस्से हुए उसने क्या किया, उतने ही भ्रूण बना लिए। तो विदलन बहुभ्रूणता यानी क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी में क्या हुआ, यह युग्मनज यानी जाइगोट के दो या अधिक भागों से विभाजन से होता है। प्रत्येक भाग से क्या होता है, भ्रूण बन जाता है। जैसे निम्फिया, उदाहरण है बेटा निम्फिया क्रोटेलेरिया, ये इसके उदाहरण है विदलन बहुभ्रूणता। अगला क्या है, चौथा है बेटा अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक को हम इंग्लिश में कहते हैं एडवेंसिव पॉली एम्ब्रियोनी, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। जब भ्रूण का विकास बिना निषेचन के बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं से होता है। अब देखिए बेटा अपस्थानिक यानी बिना निषेचन के ही यानी कि बीजांडकाय हो, बिना निषेचन के बीजांडकाय हो या फिर अध्यावरण हो यानी कि बीजांड का आवरण हो, उनकी कोशिकाओं से अगर भ्रूण बन जाए। देखो बेटा ये जो होता है बीजांडकाय था, बीच में भ्रूण कोश था, ये आवरण था ऐसे करके अंदर बना हुआ, ये बीजांडकाय वाला हिस्सा था, बीजांडकाय, ठीक। ये बीच में भ्रूण कोश था, भ्रूण कोश। तो बीजांडकाय, ये बेटा बीजांडकाय वाला हिस्सा था जो चारों तरफ फैला हुआ था, ऐसे करके बना था बीजांड। तो ये बीच में भ्रूणकोश था, ये बीजांडकाय वाला जो अंदर एरिया था, और इस तरीके से क्या था, इंटेगुमेंट यानी आवरण था। जब बीजांडकाय से या तो इसके जो आवरण है उस आवरण से, अध्यावरण कहते बेटा इसे, आवरण से क्या हो, भ्रूण बन जाए। जब बीजांडकाय यानी आवरण से बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाए तो उसे हम कहते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता। जैसे नींबू में यही होता है, बिना निषेचन के ही क्या होता है, आवरण से या फिर बीजांडकाय जो बीच वाला हिस्सा था फैला हुआ था, जो एरिया खाली है उसे हम कहते हैं बीजांडकाय, या बीजांडकाय से या फिर इसके आवरण से अगर भ्रूण बन जाए बिना निषेचन के ही तो उसे हम कहते हैं अपस्थानिक बहुभ्रूणता। जैसे कि नींबू, संतरा, आम आदि, ठीक। अब देखिए बहुभ्रूणता का उपयोग क्या होता है। बहुभ्रूणता का उपयोग देखिए, पहला पॉइंट है पादप प्रजनक तथा
उद्यान वैज्ञानिकों के लिए फलोत्पादन में यह उपयोगी विधि है। तो होता क्या है, जितने भी वैज्ञानिक हैं जो उद्यान में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी के फल बना रहे हैं, उनके लिए बहुभ्रूणता बहुत अच्छी है। ठीक, तो पादप प्रजनक तथा उद्यान वैज्ञानिकों, जितने भी गार्डन करने वाले वैज्ञानिक हैं, उद्यान वैज्ञानिकों के लिए फल के उत्पादन में यह बहुत ही उपयोगी विधि है। दूसरा पॉइंट है, वर्तमान में आम व नींबू प्रजाति के पादपों के लिए बीजांड काय से प्राप्त भ्रूण का उपयोग किया जा रहा है। आजकल क्या होता है, वैज्ञानिक जो है वो आम और नींबू की बढ़िया बढ़िया प्रजातियां बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट है, इनसे प्राप्त पादप जनक पादप के समान होता है। इनसे जो पादप बनता है वो कैसा होता है, अपने जनक यानी अपने पेरेंट की तरह ही होता है। ठीक, तो पादप प्रजनन में उद्यान वैज्ञानिकों के लिए अच्छा है। दूसरा, नींबू आम की अच्छी अच्छी प्रजातियां आजकल वैज्ञानिक प्राप्त कर रहे हैं। इससे प्राप्त जो पादप होता है अपने पेरेंट की तरह बिल्कुल वैसा ही होता है। और क्या होता है, ये रोग मुक्त होते हैं, इनमें विषाणु मुक्त क्लोन प्राप्त किए जाते हैं। इनमें क्या होता है, बीमारियां नहीं होती, कोई ऐसा विषाणु नहीं होता है। ठीक है, तो इससे विषाणु मुक्त जो है क्लोन बनाए जाते हैं। क्लोन बताया था आपको बेटा, क्लोन क्या होते हैं, जो देखने में और जेनेटिक रूप से कैसे हो, समान हो, अपने पेरेंट की तरह हो, क्या हो, देखने में भी समान हो और आनुवांशिक रूप से भी समान हो, उसे हम क्लोन कहते हैं। ये रोग मुक्त होते हैं, इनसे विषाणु मुक्त क्लोन प्राप्त किए जाते हैं। बेटा ये आपका बहुभ्रूणता का क्वेश्चन है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुभ्रूणता क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, या तो बहुभ्रूणता क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, बहुभ्रूणता का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। इस तरीके से प्रश्न बनता है, इसे आप तैयार करिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए आपसे हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। धन्यवाद।